बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है। रिपोर्ट भी यही कह रही है, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पर मौजूद है। अब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो ये है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब हो गई है, और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया और फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहाँ पे मेरी आंख टेस्ट करवाई और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है, और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अफसार आलम साहब आते हैं। अब अफसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक़ है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक़ है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अफसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से। जो ज़राए के हवाले से खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें भी वो खबर वहीं से जनरेट हो रही है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। इमरान खान साहब तक बराह रास्त एक्सेस तो बड़े अरसे से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल की हुई है। अब जो ज़ाती मुआलिजीन है इमरान खान साहब के या उनकी जो फैमिली है, वो ये जो मौजूदा रिपोर्ट है इसके ऊपर मुतमईन नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों की कमी भी है। यानी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट हैं बरतानिया में, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद, FRCS भी हैं, और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी इमरान खान साहब को है। उन्होंने कोई नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अधूरी है। यानी इस रिपोर्ट में मरीज़ से मुतालिक 20% मालूमात भी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें लिख देंगे। वो पॉलिटिकल लोगों से भी हमने मुशावरत की, उनको बुलाया, उनको बताया ये गैर ज़रूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि जनाब वो बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी हमने उनको भी बताया और डॉक्टर्स को भी बताया, तो ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, प्रोफेशनल मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं है। हाँ, ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो वो फिर रिपोर्ट उन्होंने ऐसी बनानी थी। बहरहाल जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, इसमें जो आई प्रेशर है उसका जिक्र ही नहीं है। जो ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं वो आई प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे आई प्रेशर का जो एक उनकी आंख के अंदर जो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसका दबाव का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितनी नज़र एकदम ठीक हो गई है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि अगर पहले 85% आंख ख़राब होने का दावा किया गया और बाद में ये दावा किया गया कि 70-80%, कुछ लोग 95% कह रहे हैं कि आंख ठीक हो गई है, तो ये दोनों दावे आपस में मैच ही नहीं करते। ये ह्यूमनली और साइंटिफिकली वो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। मामला या तो पहले वाली रिपोर्ट इनकी झूठी है और गलत है, या ये वाली जो रिपोर्ट अब आई है ये झूठी है या गलत है। ये बात जो है वो डॉक्टर्स का कहना है। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन है वो तो मुतमईन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी जो गए थे वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और डॉक्टर कुरैशी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी भी आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अगर इमरान खान साहब की आंखें ठीक हो रही हैं और उनकी आंख के अंदर जो बिनाई का मसला है वो सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। मैंने लोगों को बड़ा इस्तराब में देखा, बेशुमार लोगों ने मैसेजेस किए, नौजवान मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपनी आंख देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें डोनेशन नहीं हो सकती इस बीमारी में, लेकिन नौजवान ये कह रहे थे। बेशुमार ख़वातीन व हज़रात के मैसेजेस आ रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे। खाना काबा में लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे थे, लोग अपने घरों में दुआएं कर रहे थे। लोगों ने बहुत दुआ की है इमरान खान साहब की आंख के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं का सुनने वाला है।
लेकिन जो डॉक्टर मेरी बात हुई जिनसे, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं है। अबसार आलम साहब ने देखें, वो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि आंख खत्म हो गई है, और भी बहुत सारे लोग ये इस तरह की बातें कर रहे थे, बहुत वसूख से ये बात कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग ये बातें कर रहे थे, क्या ये अफरा तफरी फैलाना चाहते थे? तो फिर तो अबसार आलम साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जनाब आपने बिनाई खत्म कर दी, हालांकि ऐसी कोई सच्ची खबर मौजूद नहीं थी। ये उन्होंने ही कहा ना, और उन्होंने कहा कि बड़े बावसूख जराए से मैं कह रहा हूँ। अब नवाज शरीफ के ये आदमी है, ख़ास आदमी है, और एस्टेब्लिशमेंट दिन का जो ताल्लुक है वो सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। इमरान खान साहब की फैमिली आज के दिन में एक मौक़िफ़ देगी और वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना सामने रखेगी कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत के बारे में उनका क्या कहना है और उनका मुतालबा क्या है। अभी तक जो पार्टी मुतालबा कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं कि फैमिली की मौजूदगी में जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनकी मौजूदगी में कुछ टेस्ट किए जाएँ और इमरान खान साहब के हवाले से उनको आज़ादाना टेस्ट करने दिए जाएँ, ताकि कन्फर्मेशन हो जाए कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। बहरहाल अब क्योंकि पूरा निज़ाम हुकूमत कंट्रोल कर रही है तो हुकूमत ही जानती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब ज़रूर हुई थी, और ये बात भी कंफर्म हो गई है कि ये जो आंख ख़राब हुई है ये हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से ख़राब हुई है। अब ये इन्होंने जानबूझकर बदनीयती से ख़राब की है या इनकी नाअहली है, ये समझ नहीं पाए। ये चीज़ें तो इंक्वायरी हो तो पता चलेगा, लेकिन इंक्वायरी पाकिस्तान में अब कौन करेगा? यानी आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कंट्रोल करते हैं तो उनकी इंक्वायरी कौन करेगा या कौन चेक करेगा? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है पाकिस्तान में तोती बोलता है, ताकत उनके पास है। आज तो ये किसी को जवाबदेह है ही नहीं। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे कुछ तादाद लोगों की बड़ी है स्वाबी में, कुछ और जगहों पे लोग एहतजाज करते हैं फिर चले जाते हैं, सड़क बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, तो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग तरह का एहतजाज चल रहा है। पार्लियामेंट के बाहर से जो बंदे गिरफ्तार किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें 2 MNAs और 4 MPs के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो मुकदमात उन पर दर्ज किए गए हैं ज़रा उनकी नौइयत आप चेक करें। जो MNAs हैं और MPs हैं उनके पास इक़दाम कत्ल के, दहशतगर्दी के और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के, यानी रेड जोन में फायरिंग हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असला छीन लिया, संगीन नताइज की धमकियाँ, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी। ओ भाई ये कौन से वाक़यात हो गए इस्लामाबाद में जिसका किसी को पता ही नहीं चला? रेड जोन के अंदर फायरिंग हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे बेवकूफ़ हैं, मुकदमा बनाते हुए भी नहीं सोचते, वो बनी बनाई तहरीरें पड़ी हैं, पकड़ के बंदों के नाम डाल देते हैं। अब उसके अंदर जो MNA शफकत ऐवान है, पता चला जी वो भी इसके अंदर है, MNA उमर असलम वो भी इसके अंदर है, और कुछ MPs हैं जिनमें रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलक असद और तैयब राशिद, ये 6 लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके ऊपर जनाब मुकदमात डाल दिए गए हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई है। एक तो देखें वो एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज जिस तरह का कर रहे हैं वो एहतजाज में गिना ही नहीं जाता। यानी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं वहाँ पे और कह रहे हैं जी हमारा धरना है। अब इस तरह का धरना तो हमने पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में नहीं देखा। इधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो धरना था वो पहले ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है, वो भी समझ से बाहर है कि वहाँ क्या चल रहा है। पार्लियामेंट लॉजिद वालों की कोई खबर आ ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा। फिर यहाँ पार्लियामेंट से निकल के जाते हैं 2 लोग, जाके डॉक्टरों से मिलके ब्रीफिंग लेके वापस भी आ जाते हैं और उनको रोटी नहीं मिलती। ये अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें हैं जिनसे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। देखिए हुकूमत जिसको चाहती है वो कहती है आओ जी आपको मिलवाते हैं। अब वो यही समझे होंगे इमरान खान से मिलवा रहे हैं, वो लेकर चले गए, डॉक्टरों से मिलवा के उनको वापस ले आए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इस सिचुएशन में फंस गई है। खैबर पख्तूनख्वा में लोग एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब में भी निकल रहे हैं, तो लोग खुद निकल रहे हैं, लीडरलेस निकल रहे हैं, और लीडरशिप जो है वो बाकायदा लोगों को कॉल करके ऐसा सच बुला नहीं रही कि तुम लोग आओ यहाँ पहुँचो, या लोग खुद लेकर नहीं आ रहे। उसकी एक वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इन्होंने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बंदा इकट्ठा कर दिया ना स्वाबी में, तो वो लोग ये कहेंगे कि चलो इस्लामाबाद, फिर वो क्राउड कंट्रोल नहीं होगा। और अभी कोई ऐसा लीडर भी नहीं है जो उस क्राउड को कंट्रोल करे। और ग्राउंड के ऊपर सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं है। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, बड़ी सपोर्ट है, बड़ी सपोर्ट है, ये 2/3 अक्सरियत के साथ अभी आप इलेक्शन करवाएं, इमरान खान नाकों चने चबवा देगा सारों को, ये इलेक्शन जीत जाएगा बड़े आराम से, सबको पता है, आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं। सपोर्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ग्राउंड के ऊपर तैयारियाँ, जो तंजीमी तैयारियाँ होती हैं वो नहीं है। अगर आपने एक तहरीक चलानी है, एक लॉन्ग मार्च करना है, एक धरना देना है, आपको उसके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं, आप उसके लिए तैयारियां करते हैं, आप कंटेनर बनाते हैं, कारकुनों को तैयार करते हैं, कारकुनों की ड्यूटियां लगाते हैं, आपको पता होता है कहाँ कहाँ से कौन कौन बंदा लोगों को लेकर आएगा, किस तरीके से होगा।
हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई इनकलाब ही आ जाए पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आए और पूरा पाकिस्तान मामला अपने हाथ में ले ले, फिर तो 2-4 दिन की गेम है, फिर तो मामला बिल्कुल उलट जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता और एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपको बड़ा एहतजाज करना पड़ता है, तो मैं ये साफ बात कहना चाहता हूँ कि उसकी तैयारी नहीं है। अगर गुज़िश्ता चंद महीनों में ये रैलियाँ की गई हैं, जलसे जुलूस किए गए हैं, इनकी जगह पे अगर ग्राउंड पे प्रॉपर तैयारी की जाती, जिसको इमरान खान साहब ने कहा था स्ट्रीट मूवमेंट, अगर उसकी तंजीमी सतह के ऊपर तैयारी की जाती, नौजवानों को पता होता, उन सबके पास उनकी ड्यूटीज होती हैं और वो सारे जुड़े होते हैं आपस में राब्ते में, तो ये ज़्यादा बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में होते। लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। मकबूलियत बहुत है, मकबूलियत बहुत है, आवाम के अंदर पजीराई बहुत है, आवाम जो है वो लायामल भी मांगती है। लेकिन देखिए, आप एक हजूम को लेकर नहीं चल सकते, आपने बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से जाना होता है, उसकी तैयारी नहीं है। और अगर इनकलाब आ जाए तो अलग बात है, वो हमने पंजाब में तो देखा नहीं अभी तक, ना सिंध में देखा, ना बलूचिस्तान में देखा। लोगों को निकलना चाहिए अपने हक के लिए, और एक दिन लोग निकलेंगे, मैं ये जानता हूँ, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, उनके बाकी लोगों को किसी भी ट्रैप में आने की बजाय अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी को तेज करना चाहिए। अभी तो ये मुतालबा है, और देखें एक और पंगा पड़ गया, फैमिली और पार्टी, ये ऐसा लगता है बज़ाहिर आमने सामने आ गए। और ये जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी सारा दिन बहस होती रही है, मस्जिद के अंदर बैठ के इन्होंने मीटिंग की है, वो यही की है ना कि जनाब पार्टी को कंट्रोल कौन करेगा, फैसले कौन करेगा। तो देखें, सादी बात है, जो सियासी फैसले हैं वो सियासतदानों ने करने हैं, वो इमरान खान की फैमिली तो नहीं कर सकती। वो तो बहुत ही गैर सियासी किस्म के लोग हैं, उनको तो इतना आइडिया भी नहीं है। तो ये फैसले तो सियासतदानों ने करने हैं, जो तजर्बाकार सियासतदान हैं। महमूद अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, बाकी लोग हैं, इन्होंने ये, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा, इन लोगों ने ये फैसले करने हैं कि किस तरफ जाना है, एहतजाज कैसे होगा और सियासी फैसले क्या होंगे। लेकिन क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी अजीब है, यहाँ पे इमरान खान साहब की ज़िंदगी का मामला आ जाता है, उनकी बिनाई का मामला आ जाता है, तो फैमिली बहुत रेलिवेंट हो जाती है और वो ओवरकम कर जाती है सारी सिचुएशन को। सारी सिचुएशन में वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वजह यह है कि उनकी वाबस्तगी है ना बराह रास्त। कानूनी नुक्ता नज़र से भी जब इलाज के बारे में बात की जाएगी तो फैमिली की बात की जाएगी, फैमिली को बनाए। कानून में भी फैमिली पहले है, तो यहाँ पे फैमिली की रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूज भी हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए। क्योंकि देखिए, फैमिली तो जब बात करेगी वो यही बात करेगी, हमारे भाई को निकालो जेल में से और उसका इलाज होना चाहिए, हमें हमारे भाई से मिलवाया जाए। उनकी डिमांड्स तो यही रहेंगी। अब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तरह पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं। अब देखना यह है कि इसको ये कैसे मैनेज करते हैं। अभी जो होना था वो तो चीज़ें हो गई हैं। आज इमरान खान साहब की फैमिली स्टेटमेंट देगी, देखते हैं उनका स्टेटमेंट क्या आता है। इमरान खान साहब की उनके बेटों से सिर्फ बातचीत करवाई गई है, और देखें ना, बेटों से जब बातचीत की तो नईम हैदर पंजूता साहब हो या बाकी लोगों ने बताया कि इमरान खान ने अपने बेटों को ये बताया कि उनकी आंख मुतासर हुई है। ये बात तो कंफर्म है। अब जिन लोगों की वजह से आंख मुतासर हुई है उनसे तो सवाल होता रहेगा, इसका जवाब तो हमेशा मांगा जाता रहेगा, क्योंकि एक लीडर के साथ इस किस्म की हरकत हुई है। मैंने वीडियो देखी है शफीउल्लाह जान की, जैसे पुलिस उसको घसीट के मारती हुई लेकर जा रही है। यानी किसी वजीर इत्तलात को क्या ऐसे पुलिस घसीट के मारते हुए लेकर जा सकती है? सिंध का, पंजाब का, फेडरल का, फेडरेशन का, कोई भी, बलूचिस्तान का कोई भी वजीर इत्तलात आप पकड़ें और पुलिस वाले ऐसे मारते हुए घसीटते हुए इसको ले जाएं, ये मनाजिर पाकिस्तान का मीडिया ववेला डाल देगा, पाकिस्तान का मीडिया शोर मचा देगा, पाकिस्तान के अंदर रोला पड़ जाएगा और पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। लेकिन शफीउल्लाह जान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से उनका ताल्लुक है और इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब पे बहुत गुस्से में है, तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जो बाहर दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। मैं इसके ऊपर इसलिए बात करूंगा कि मैं इनमें एक दो चीज़ों का गवाह भी हूँ। गंडापुर साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी की तारीफ़ की कि जितनी कोशिश उसने की मोहसिन नकवी ने इमरान खान को छुड़वाने की, उतनी कोशिश किसी ने भी नहीं की। ये तो ज़रा ज़्यादा बोल गए। गंडापुर साहब की अपनी कोशिश मोहसिन नकवी से ज़्यादा है, और इमरान खान साहब की पार्टी में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की इमरान खान साहब को छुड़वाने की। मोहसिन नकवी की कोशिश, यानी वो एग्जैक्ट जगह पे, वो एक्चुअली कहना ये चाह रहे हैं कि जिस जगह मोहसिन नकवी ने बात की वहाँ कोई नहीं कर सका। गंडापुर साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो जहन में रखें कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत थी वो मोहसिन नकवी के पास थी, और मोहसिन नकवी आसिम मुनीर साहब के सके हैं, बहुत प्यारा ताल्लुक।
तो पंजाब में अगवा हुए लोग, अगवा बराए बयान हुआ, पंजाब में जुल्म हुआ, जबर हुआ, फस्तायत हुई, कंपेन नहीं चलाने दी, आरओज़ का कंट्रोल था, फिर पंजाब में जो कुछ किया गया, झंडा तक नहीं उठाने दिया गया पीटीआई को, फार्म 47 जारी करवाई गई। ये सारा खेल जो है मोहसिन नकवी साहब थे ना, जिन्होंने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनने दी। एक बड़े प्लेयर थे इसमें। दूसरा, बतौर वज़ीर दाखिला बाकायदा धमकी लगाकर 26 नवंबर का कत्लेआम किया मोहसिन नकवी ने, और वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी है, ये तो अली अमीन गंडापुर भी ये बात करते हैं। फिर आसिम मुनीर साहब के पीछे जो एक शख्स या मुख्तलिफ दिमाग जो काम करते हैं, उनमें एक मोहसिन नकवी का दिमाग भी है, और ये बहुत अहम आदमी है आसिम मुनीर के लिए, और बहुत अहम दौरों के ऊपर भी आसिम मुनीर के साथ रहा। तो मोहसिन नकवी ने इमरान खान को, पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचाया, इनकी बनती हुई हुकूमत नहीं बनने दी। और आसिफ अली जरदारी मोहसिन नकवी को अपना बेटा कहता है, और नवाज शरीफ वगैरह भी अब मोहसिन नकवी के बहुत करीब हैं। तो मोहसिन नकवी ने इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाने के लिए पूरा खेल खेला। लेकिन इमरान खान को छुड़वाने के लिए, देखें अब ये मैं आपको बताता हूँ, मेरी जब गंडापुर साहब से मुलाकात हुई, जब वो वज़ीर आला बने, तो उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान को बातचीत के ज़रिए से छुड़वाऊँगा। मैंने उन्हें कहा जी इमरान खान ने तो आपको एहतजाज का टास्क दिया है कि आप अपनी कंपेन चलाएँगे, आप एहतजाज की, और आप एक तहरीक बनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आप मेरे से लिख कर ले लें, इमरान खान अगर कभी भी छूट कर आएगा तो वो ये बातचीत के जरिए छूट कर आएगा, वैसे इमरान खान नहीं छूटेगा। उन दिनों में मोहसिन नकवी साहब के साथ भी मुलाकातें हो रही थी गंडापुर साहब की, और बहुत मुमकिन है कि गंडापुर साहब को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें दिखाने के लिए उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने आर्मी चीफ के सामने ये बात की हो, आसिम मुनीर के सामने, कि जी इमरान खान साहब के बारे में कुछ सोचें या उन्हें छोड़ें या ये मामला रिजॉल्व करें। और इससे गंडापुर साहब ने ये तासुर लिया हो कि ये बंदा इमरान खान को छुड़वा सकता है। ये ऐसा नहीं है, इन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ना इस तरह। मैं ये जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि जब तक कौम नहीं छुड़ाएगी ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, या जब तक कोई बहुत बड़ा बैरूनी दबाव नहीं आएगा तब तक इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, या जब तक इमरान खान साहब कोई डील नहीं बना लेंगे या कोई इनके साथ मफाहमत नहीं कर लेंगे या कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, कोई अंदरूनी बैरूनी दबाव नहीं आएगा, तब तक इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी कहता रहे। ये गंडापुर साहब ने कह तो दिया, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। बहुत सारे और लोगों ने बड़ी कोशिश की है, जिनमें गंडापुर साहब खुद भी शामिल हैं, शायद मोहसिन नकवी से ज़्यादा ही उन्होंने जोर लगाया होगा। गो कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की और लोगों से झूठ बोला उन्होंने, जिसकी वजह से लोग उनके खिलाफ भी हो गए। अगर वो लोगों के सामने सच रखते शुरू से तो शायद लोग इतने उनके खिलाफ ना होते। तो सनम जावेद के बारे में उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात की है गंडापुर साहब ने। हालांकि सनम जावेद ने सोशल मीडिया से दुश्मनी ले ली थी गंडापुर के लिए, लेकिन बड़ी उन्होंने अजीब, यानी अखलाकियात से नीचे जा रही थी वो बात जो उन्होंने की सनम जावेद के बारे में। तो नामुनासिब है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।